हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फंक्शन। फंक्शन हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया है, रिलेशन को मैंने आपको समझा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ कराए थे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करके देखने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगर आप कमेंट करेंगे मेरे को सर हमें एक वीडियो और चाहिए रिलेशन की, तो हम एक और वीडियो रिलेशन की दे देंगे। मैं इतना वादा कर रहा हूँ कि आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, अच्छा आईसीएसई बोर्ड के भी क्यों ना हो, अगर रिलेशन फंक्शन आपका है तो मैं आपको वो पूरा कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, पर आपको चाहिए उस वीडियो को तो आपको कमेंट करना होगा इस वीडियो में कि हाँ सर हमें रिलेशन की एक वीडियो और चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने रिलेशन में क्या देखा था, रिलेशन में हम देख रहे थे कि दो सेट हमारे पास ए और बी, दो सेट थे हमारे पास। मैं तो देखो भाई मेरा तरीका अलग है, मैं तो ऐसे समझाऊंगा भाई, मैपिंग से समझाऊंगा, एरो डायग्राम समझाऊंगा, मैं किसी और तरीके को यूज़ करता ही नहीं हूँ। ये थ्योरी वोरी भी मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। ए और बी, एक सेट हमारे पास ए, एक सेट हमारे पास बी है। ठीक है, जिसको हम इसको डोमेन कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया रिलेशन में क्या बताया, रिलेशन में सिर्फ ओनली कनेक्शन होना चाहिए। हमने ये देखा था रिलेशन में। रिलेशन में क्या देख रहे थे हम कि किसी का भी किसी से कनेक्शन हो, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 दे रखा था और 1 2 3, तो ये इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका कनेक्शन इससे हो गया, मतलब कनेक्शन होना था इसी तरीके से। मतलब जैसे वन का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, तो ये रिलेशन था। अगर यहाँ पर एलिमेंट छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी हमें मतलब नहीं था। फंक्शन में हम ऐसा क्या पढ़ेंगे, फंक्शन में हम ये पढ़ेंगे कोई स्पेशल कनेक्शन हो, वो भी मतलब रिलेशन होगा, रिलेशन ही पर स्पेशल रिलेशन हो एक तरीके से, उसे फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, फंक्शन बोलेंगे। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं, मैंने दो सेट लिए मैंने इस तरीके से। एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है, जिसमें आपके स्टूडेंट्स की नेम्स हैं, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, एक हमारे पास सेट बी है, एक हमारे पास क्या है, सेट बी है, जिनमें क्या है, स्टूडेंट वेट, स्टूडेंट के क्या है हमारे पास, वेट है, स्टूडेंट वेट। हम सारी चीज़ समझ जाएंगे एक ही बार में कि स्पेशल कनेक्शन कैसे है। मान लो इसमें इनका नाम है रोहन, सोहन, मोहन, तीन लोग हैं इस सेट के अंदर, रोहन सोहन मोहन, और ये वेट है उनके 45 kg, 50 kg, 55 kg। समझना ध्यान से, रोहन का वेट 45 kg हो सकता है, सोहन का वेट भी 50 kg हो सकता है, और मोहन का वेट भी 55 kg हो सकता है। इसका मतलब रोहन का एक स्पेशल कनेक्शन किससे है, 45 kg से, सोहन का स्पेशल कनेक्शन किससे, 50 kg से, मोहन का स्पेशल कनेक्शन किससे, 55 kg से। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है, रिलेशन भी है क्योंकि कनेक्शन बना रहा है, और साथ में स्पेशल कनेक्शन भी बना रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, ये हमारा रिलेशन भी है, और साथ में हमारा क्या है, ये फंक्शन भी है। क्या है हमारा, ये फंक्शन भी है, रिलेशन फंक्शन दोनों है। ठीक है, मैं कुछ केसेस लेता हूँ, आपको पहचानना है कि ये फंक्शन है भी कि नहीं है, और सारी चीज़ें उन केसेस में सब कवर हो जाएगा। हम ये भी देखेंगे कैसे। देखो मेरे पास 5 केसेस हैं, मैं 5 केसेस को समझाऊंगा, आप देख लेना, आपको सारे आइडियाज़ हो जाएंगे। ठीक है, समझते जाना। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसा हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैंने सबको एक स्पेशल रोल नंबर दे रखा है कि रोल नंबर 1 अभिजीत तेरा नाम है, रोल नंबर 1 अजय, रोल नंबर 2 तेरा नाम है। मैंने ऐसे करके रोल नंबर दे रखे है किसी बच्चे को, तो इसका मतलब क्या है, अभिजीत का कनेक्शन किससे है, रोल नंबर 1 से, और अजय का रोल कनेक्शन किससे, रोल नंबर 2 से। तो ये क्या एक तरीका, रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। बात क्लियर, ये समझाना चाह रहा हूँ, मतलब स्पेशल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ कुछ आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप समझना है क्या है क्या नहीं है। समझना ध्यान से, ठीक है, अच्छी तरीके से। समझना ध्यान से, मैं कुछ बना के दे रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया तरीके समझेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
ये फंक्शन है हमारे, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3। केस पेस कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ मैं। समझना ध्यान से, अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा एकदम अच्छा। अब ध्यान से देखना है, देखो इसका कनेक्शन ही बनना है, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी है हमारा, और सबके स्पेशल कनेक्शन बनने हैं। देखो 1 का स्पेशल कनेक्शन यहाँ बन रहा है, 2 का स्पेशल कनेक्शन यहाँ है, 3 का स्पेशल कनेक्शन यहाँ है, तो ये हमारा फंक्शन भी है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 इनपुट है और हमको एक आउटपुट मिल सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन भी है और रिलेशन तो है ही है, ठीक है। फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। और ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये भी वैसा फंक्शन है और रिलेशन भी। आप कहोगे सर ये तो एक छूट गया एक एलिमेंट। अरे ये मैंने क्या बताया कि स्पेशल कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो, इसका इससे स्पेशल कनेक्शन है, इसका स्पेशल इससे स्पेशल कनेक्शन है और इसका स्पेशल इससे कनेक्शन है, तो ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। अब ध्यान से देखो, ये वाला केस वाला देखो, इसका देखो यहाँ पर आ गया, ये देखो ये स्पेशल कनेक्शन है और इसका कनेक्शन यहाँ पर है और एक कनेक्शन ये दिखा रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है पर रिलेशन है। ये रिलेशन तो है पर हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी एग्जांपल दिया था, मैं वेट वाला एग्जांपल दिया था कि 2 बच्चों का क्या एक वेट हो सकता है? कुछ सोचो कि मैं मान लो मेरा वेट 45 kg है और मेरा वेट 45 kg भी हो जाए, 50 kg भी हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बताओ, आपको सोचो कि रोहन का वेट, जैसे भी एग्जांपल दे, रोहन सोहन मोहन का वेट क्या 45 और 50 kg हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एक ही तो वेट होगा। तो उसी प्रकार से आप ये समझा सकते हो कि हाँ भाई साहब, ये रिलेशन तो है पर फंक्शन की बात नहीं करेगा। सेम यहाँ भी मैंने ये बता ही दिया है। ये वाला देखो, इसका कनेक्शन इससे हो रहा है, इसका कनेक्शन इससे हो रहा है। अब ये भाई साहब छूट गए हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है। बात क्लियर? समझ में आ गया? क्या समझ में आया? फंक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, ये समझ में आ गया आपको। एक तरीके से फंक्शन होने के लिए ये जरूरी होना चाहिए, आपने एक इनपुट है आपके पास और आपको एक आउटपुट मिल जाए, या 3 इनपुट है या ज़्यादा इनपुट है पर आउटपुट अगर एक मिल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं होगा कि एक इनपुट से 2 आउटपुट आ जाएं, तो कभी भी फंक्शन नहीं बनाएगा। ये समझ लो आप, ये कहानी है। बात क्लियर? आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग एक डेफिनेशन दे दे रहा हूँ कि जो आप कहोगे यार सर ने डेफिनेशन तो दी नहीं है, बस आप ये चित्र वित्र से बना के दिखा रहे हो हमें। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको डेफिनेशन भी दे देते हैं। डेफिनेशन देखिए, अब लिखिए, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी shall be a function if each element और ऑब्जेक्ट, चाहे एलिमेंट ले लो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ईच एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज connected to unique element और ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो। फंक्शन की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन फंक्शन की? एक फंक्शन है हमारे पास एफ सच दैट ए का कनेक्शन बी से है, ये दिखा रहा है। ए यहाँ पर आपका डोमेन है एक तरीके से, और बी आपका क्या है, कोडोमेन है। बी क्या यहाँ पर कोडोमेन है। कहने का मतलब ये है कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, डोमेन और कोडोमेन
शैल बी या फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ और ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो आपका सेट ए है उसका एक जो एलिमेंट है वो कनेक्ट होगा यूनिक एलिमेंट ऑफ बी है, मतलब जो बी सेट में जो यूनिक एलिमेंट है उससे कनेक्शन लेगा, स्पेशल कनेक्शन लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझने के लिए सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आप और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये उतार लिया होगा मुझे उम्मीद है। जैसा कि हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, समझाने के लिए लिया है मैंने, समझ में सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बढ़िया आएगा, मस्त आएगा बिल्कुल समझ में। ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है और एक हमारे पास सेट बी है। बात क्लियर? मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने अपनी मर्जी से, ये हमारे इनपुट है, और यहाँ पर जो लेंगे हम इसे ले लेंगे आउटपुट। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पर 0 -1 1 2 3, ऐसे मैंने इसमें ले लिया -1 0 2 3 4। ठीक है, जैसे मैं -1 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे क्या मिल रहा है -2 -1 रखो यहाँ पर, x ये पर क्या रखेंगे, x यहाँ पर जो है ना ये वैल्यू ऑफ x है, क्या है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x, और ये हमारे पास जो आएगा वैल्यू ऑफ y। ऐसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। -1 रखा हमने, ये हो गया -2 प्लस 1 कितना हो गया -1, तो मतलब कि -1 का कनेक्शन किससे हो गया, -1 से हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, fx मतलब यहाँ पर y है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने -1 रखा तो ये कितना हो गया -2 प्लस 1, तो आ गया -1, तो -1 का कनेक्शन किससे हो गया, -1 से हो गया। अब मैंने 0 रखा, तो 0 रखने पर क्या हो गया, जैसे 0 रखा तो इसका कनेक्शन किससे हो गया, 1 से हो गया। ठीक है ना, 0 रखने पर। अब जैसे मैंने 1 रखा तो ये 2 1 3, ये 3 से हो गया इसका कनेक्शन। ठीक है, अब ऐसे करके मैंने 2 रखा तो इसका कनेक्शन किससे हो गया, 4 से हो गया। ऐसे ही मैंने 3 रखा, सॉरी 2 रखा नहीं, 2 2 जा हमारा यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 रखा हमने, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया, यहाँ पे एक 5 एलिमेंट भी होगा। ऐसे करते हुए मैंने ले लिए मैंने, ठीक है, तो 5 से हो गया। ऐसे ही रखेंगे तो उससे किसी कनेक्शन किसी और से बन जाएगा। वैल्यू रख के देख रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं, एक इनपुट डाल रहे हैं और हमें ये आउटपुट मिल रहे हैं हमको। ठीक है, इस हिसाब से ये कैसा एक तरीके का फंक्शन बन गया। जिनसे ये तीर बन रहे हैं ये समझ लेना, ये आपकी क्या है, रेंज है। क्या है ये आपकी रेंज है, क्या है रेंज। तो आपको रेंज क्या क्या हो जाएगा इसमें, देखो अगर ध्यान से देखिए तो -1 1 और आपका 3 और 5, ऐसे करते हुए आप जो हम कनेक्शन डालेंगे उस हिसाब से आपकी रेंज बन के आती जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, और जो छूट गए हैं एलिमेंट्स और प्लस रेंज वाले जितने भी एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर जो सब कुछ आ रहा होगा वो सब हमारा क्या होगा, कोडोमेन। क्या होगा, कोडोमेन। और ये हमारा क्या होगा, डोमेन। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छी तरीके से, मजा आएगा, सब चीज समझते जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब मैं जो बात करना जा रहा हूं, अब इन फंक्शनों का नाम भी तो होते होंगे कुछ ना कुछ फंक्शन के। तो देखो आपके पास, आपको 4 फंक्शन पढ़ने हैं एक तरीके से। कौन कौन से 4 पढ़ने हैं, मैं धीरे धीरे उन फंक्शन के डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपको पहला पढ़ना है 1 1, मैनी 1, ऑन टू और इन टू। आपको ये 4 फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से 4 फंक्शन, या तो 1 1 और मैनी 1 में से कोई एक होगा, या इन टू या ऑन टू में से कोई एक होगा। ये नहीं कि आपको चारों नहीं चेक करने हैं, आपको सिर्फ 2 ही चेक करने हैं, या तो 1 1 मैनी 1 में से कोई एक हो जाएगा, या आपका इन टू ऑन टू में से कोई एक हो जाएगा। कैसे समझना, ध्यान से समझना, अच्छी तरह समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से आप समझना। 1 1 और मैनी 1 को कैसे पहचान लेंगे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे हमारे पास दो सेट है ए और बी, ए का कनेक्शन बी से है, फंक्शन है। ठीक है, मैंने सब बोला, अगर किसी एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, समझ लो, दिमाग में डाल लो, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट।
आपने एक इनपुट डाला और आपको एक ही आउटपुट मिला, आपने एक ही इनपुट डाला और आपने एक ही आउटपुट मिला, एक इनपुट डाला और एक आउटपुट मिला, समझ लेना ये आपका फंक्शन कैसा है, 1 1। कैसा फंक्शन है, 1 1। ठीक है, वो फंक्शन आपका हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। बात क्लियर। केस नंबर 2 मैनी वन के लिए देख लो। सेट ए से बी कनेक्शन डाल दिया हमने, आपने एक इनपुट डाला, एक इनपुट मिल गया, दूसरा इनपुट डाला, सॉरी एक इनपुट डाला, आउटपुट मिल गया हमको, इनपुट और ये हमारा आउटपुट। ये समझ लो ये इधर वाले इनपुट और इधर वाला आउटपुट जो मिलने वाला है हमको, ठीक है, जो हमें मिलने वाला है एक तरीके से, ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी हमारे कोई भी एलिमेंट हमारे एक तरीके से छूटे नहीं हमारे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटे हमारे एक तरीके से। अब आप ध्यान से देखो, दो इनपुट है, आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, एक मिल रहा है, ठीक है। ऐसा अगर ऐसा हो मतलब कि आपको दो या दो से ज़्यादा इनपुट है और आउटपुट आपको एक ही मिले, तो समझ लेना आपका फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। कैसा फंक्शन है वो, मैनी वन। जब सवाल कराऊंगा सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, वीडियो हम सवाल में भी लेंगे, ठीक है। बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिया होगा बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा 1 1 हो गया और मैनी वन मैंने बता दिया आपको। अब ये समझना, ये ए हो गया हमारा सेट और ये हमारा बी हो गया। ये फंक्शन मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सुन लो पहले, मैं तो भाई एरो डायग्राम से पढ़ाऊंगा, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, एरो डायग्राम से समझना आपको, सारी चीज़ें समझना ध्यान से। इसका कनेक्शन इससे हो रहा है, इसका कनेक्शन इससे हो रहा है और इसका कनेक्शन इससे हो रहा है, ठीक है। और एक एलिमेंट हमारा, एक एलिमेंट छूट गया हमारा, आउटपुट। इनपुट है ये हमारा और ये क्या हमारा आउटपुट, ठीक है। एक इनपुट डाला आउटपुट मिल गया, एक इनपुट डाला आउटपुट मिल गया, एक इनपुट डाला आउटपुट मिल गया, मतलब कि आपको सिंगल सिंगल कनेक्शन मिल गया, सिंगल सिंगल कनेक्शन मिल गया। तो समझ लेना कैसा फंक्शन है आपका, 1 1 है, अभी मैंने बताया है। पर ये तो भाई छूट रहा है, तो आप देखो, आप याद रखना जिससे कनेक्शन हो रहा है वो तो हमारा क्या है, रेंज है। क्या है हमारा, रेंज। जिसका जिससे कनेक्शन हो रहा है क्या है हमारा, रेंज है। रेंज और ये सब बाकी सब क्या है, कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, ऐसा फंक्शन देखना, मतलब सेट दे रखा है, सेट ए और सेट बी, आपके रेंज जैसा कनेक्शन बन गया है और वो भी 1 1 बनना है, पर फिर भी आपका एक एलिमेंट छूट रहा है, समझ लेना। तो वो, और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो समझ लेना आपका फंक्शन कैसा, 1 1 है और कैसा है, इनटू है, 1 1 और इनटू है, ठीक है। बात क्लियर। इस तरीके से सेम अगला केस देखो, ये ए और ये बी, देख लो ध्यान से, ये रेंज है आपके, जो मैंने इसमें बंद किया है, और जो मैंने सर्कल के अंदर बंद किया है ये आपका क्या है, कोडोमेन है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो समझ लेना 1 1 और इनटू है, ठीक है। और देखो ध्यान से, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, ठीक है, और इसका कनेक्शन इससे और इसका कनेक्शन इससे, ध्यान से देखना। एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट। बात समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, इतना देर से तो समझा रहा हूँ, समझ रहे होगे। तो ये समझ लेना फंक्शन तो 1 1 तो है ही है, और अब तो देखो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन भी क्या है, यहाँ पर बराबर है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो 1 1 तो होना ही होना है, रेंज और कोडोमेन बराबर है तो 1 1 तो होना है। साथ में फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा,
बेसिकली मैं तो करके भी दिखाऊंगा कैसे ऐसा होता है, देख लेना, ठीक है। उतार दिया होगा। एक से ही सारी चीज समझ में आ जाती है। और अभी तो मैं और समझाऊंगा, ऑन टू इन टू, इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा, 1 1 ऑन टू इन टू सबके क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखना है, 2 इनपुट आउटपुट 1 है, ठीक है, 2 इनपुट आउटपुट 1 है। और यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट छूट भी गया है, देखो किसमें छूट गया है, इसमें कोडोमेन में। तो देखो हमारा मैनी वन तो हो गई होगा, अभी केस बताया मैंने, मैनी वन तो हो गई होगा। और साथ में देखो डोमेन, ये आपका ये मैनी वन तो है ही है साथ में, और क्या हो जाएगा, छूट जाए अगर, तो ये हमारा इनटू भी हो जाएगा। अभी बताया इनटू वाला केस तो मैंने समझा दिया है, जिसमें रेंज और कोडोमेन जो आपके हैं बराबर ना है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो समझ लेना आपका वो क्या हो जाएगा, इनटू तो होना ही होना है, ये समझ लेना। और सेम इसका विपरीत केस एक और देख लो मैनी वन के लिए। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें बतानी है मेरे को, तो मैं आज इतना ही बता पा रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी बता दूंगा मैं। ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। क्यों ऑन टू हो जाएगा, ये रेंज भी हमारे बराबर है, और मैनी वन तो हो गई होगा, क्योंकि देखो 2 इनपुट के एक आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और हमारा ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोडोमेन और रेंज भी क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में 1 1 के क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है, साथ में ऑन टू इन टू इन सब के क्वेश्चंस लूँगा। अभी मैंने सिर्फ बेसिक बताया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।